हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सांख्यिकी का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 15 प्रश्नों का सलूशन करवाया है। जो बच्चा उसे नहीं देखा जाकर देख ले, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी न हो। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, से कम त्वरण खींचने के लिए बिंदुओं के भुज होते हैं। बच्चों याद रखना, ये याद करने वाली बात है। इसका आंसर जो होगा उच्च अंतरालों की उच्च सीमाएं होगा, इसका आंसर है। इसे याद रखना बच्चों। इसे सॉल्यूशन करने वाला कोई है नहीं इसमें, जो हम बताएंगे इसको याद रखना। से कम त्वरण खींचने के लिए बिंदुओं के भुज होते हैं बच्चों, तो वर्ग अंतरालों की उच्च सीमा से होता है बच्चों, याद रखना इसमें। ऑप्शन ए होगा। सत्रहवां प्रश्न क्या है बच्चों? यदि वितरण का माध्य 6 हो तो निम्नलिखित सारणी में अज्ञात बराबरता ज्ञात करें। सो पूछ रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान देना। सत्रहवां प्रश्न देखना बच्चों, यहाँ बोल रहा है अज्ञात बराबरता क्या है। इसको लिख लेना है सबसे पहले। वर्ग अंतराल यहाँ दे रखा है, मार्कर में चल रहा है इसको। वर्ग अंतराल दे रखा है 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7 और 7 से 9। बच्चों अज्ञात बराबरता जो है हम लोग x मान लेते हैं। x मान लेते हैं, अज्ञात जो दिया हुआ है बराबरता दे रखा है। यहाँ से हम fx निकाल लेंगे। बराबरता जो है 3, 2, 1, इसको x मान लिया। अज्ञात बराबरता यही हम लोग को निकालना है बच्चों। गुना कर लेंगे, वो वर्ग चिन्ह रह गया बच्चों। यहाँ से इसमें वर्ग चिन्ह भी निकालना पड़ता है। वर्ग चिन्ह क्या होता है बच्चों? ध्यान देना। वर्ग चिन्ह होता है उच्चतम सीमा प्लस, फार्मूला लिख लेना यहाँ पर। वर्ग चिन्ह क्या होता है पूछ लेता है एग्जाम में। वर्ग चिन्ह होता है उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटे 2। ये फार्मूला होता है बच्चों, लिख लेना। वर्ग चिन्ह यहाँ से लिखेंगे 1 और 3 हो गया 4 बच्चों। 4 को 2 से आधा करेंगे तो हो जाएगा 2। 3 और 5 हो जाता है 8, 8 को आधा करेंगे 4, 12 का आधा 6 और यहाँ 9 और 16 का आधा 8। इस प्रकार हो गया। यहाँ से fx निकाल के बराबरता और वर्ग चिन्ह को गुना करना है। 6, 4 दूनी 8, 6 और 8x। यहाँ से हो गया बच्चों। जब अज्ञात बराबरता निकालना हो बच्चों, तो हम लोग को मान पहले से ही दिया रहता है। इसमें दे रखा है 6। यहाँ बच्चों ध्यान दें, इसको सिग्मा f बोलना है। जोड़ लेते हैं 3 और 2 5, 1 6 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि चर वाला है इसलिए ये अलग से इसमें ऐड होगा। सिग्मा fx क्या होता है तो सिग्मा f 6 4 14, 14 6 20, 20 प्लस 8x। इस प्रकार से तो माध्य बच्चों ध्यान देना। यहाँ से माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्य दे रखा है बच्चों 6, सिग्मा fx बच्चों 20 प्लस 8x बटे 6 प्लस x। क्रॉस मल्टीपल करेंगे 36 प्लस 6x बराबर 20 प्लस 8x। ये हो गया। यहाँ से बच्चों 36 है, प्लस इस साइड आके माइनस हो जाएगा। 8x जो है प्लस इस साइड आके माइनस। घटा क्या है बच्चों हम लोग को 16। यहाँ बच्चों होता है 2x। 2 से हम काटेंगे बच्चों तो हो जाएगा 8। x का मान कितना आ गया बच्चों? 8। अज्ञात बराबरता जो है बच्चों हम लोग को 8 आएगा। इसमें ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन बी। अच्छा प्रश्न दिखाइए। अब ये भी रहेगा बच्चों छोटे स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
18वां प्रश्न क्या है? 5 संख्या का मान बच्चों 18 दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? 5 संख्या का जो मान है क्या है? 18 दे रखा है। 5 संख्या का मान 18, दोनों को गुना करके कितना आ जाता है? 18 बच्चे 90। कैसे बना देख लेना। एक संख्या को हटे, 5 संख्या में से बच्चों एक संख्या को हटा दिया जाता है, बचा कितना? एक। जब 5 संख्या में से एक हटाएंगे तो बचेगा 4, यानी कि बोला 4 संख्या बचा, तो मात्र 4 संख्या का मान 16 दे रखा है बच्चों, यानी कि 4 संख्या का मान 16 है। 16 चौका 64 ये हो गया बच्चों। क्या पूछ रहा है हम लोग से? हटाई गई, यानी कि 5वीं संख्या क्या है बच्चों? जो हटाया गया वो कितना हो सकता है? तो यहाँ से बच्चों इसमें से हम घटाएंगे तो वो हमारा तो 5वां संख्या होगा। ये 10 में से 4 गया 6, 2 26। हटाई गई संख्या बच्चों 26 होगा बच्चों, ध्यान रखिए। हटाई गई संख्या क्या होगा बच्चों? 26 होगा। इस प्रकार ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है बच्चों। तो ऑप्शन जो था बच्चों, ऑप्शन डी था इसका आंसर। 19वां प्रश्न क्या है बच्चों? 19वां प्रश्न क्या है, ध्यान देना। यदि सरल वितरण में पदों की संख्या n विषम संख्या हो तो आरोही क्रम में सजाए जाए तो चर का माध्य। बोल रहा है n जब विषम संख्या हो बच्चों, याद रखना। यदि 19वां प्रश्न है, यदि n बराबर बोला है विषम संख्या है, विषम संख्या का माध्य क्या होता है? ध्यान देना। n + 1/2 चर मान लेता है, ये फार्मूला होता है इसका। नोट कर लेना इसे, यानी कि इसका आंसर जो होगा बच्चों बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। किसी वर्गीकृत आंकड़ों में XIS वर्ग अंतराल का माध्य बिंदु है तो FIS संगत भ्रम वार्ता है एवं X पर रेखा है, माध्य है, तो फार्मूला किस फार्मूला है बच्चों? याद रखना है, ये तो फार्मूला पूछ लिया है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर, ये फार्मूला है बच्चों। फार्मूला था ये से, ऑप्शन बी होगा इसका, ए होगा आंसर। फार्मूला है बच्चों, इधर याद रखना बच्चों, ये फार्मूला है। ये फार्मूला बच्चों इस बार पूछ लिया गया है। किसमें बोल रहा है? माध्यक निकालने के लिए। तो सबसे पहले माध्यक में बच्चों आरोही क्रम में हम सजा लेंगे। सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजाएंगे, सजा लेते हैं। सबसे कम है 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 हो गया बच्चों। हमने बताया था बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 रहता है। 8 हमारा क्या है? सम संख्या है। सम संख्या रहेगा तो आधा कर लेना है सबसे पहले। इधर भी 4, इधर भी 4, आधा हो गया। अब दोनों साइड वाला को जोड़कर आधा कर लेना है बच्चों। 15/2 उसको आधा करेंगे 7.5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बच्चों क्या होगा? सी, ऑप्शन सी होगा बच्चों आंसर। जब सम रहे तब इस प्रकार इसको करना है, फार्मूला मत लगाना। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? 22वां प्रश्न। 16 का मिलान चिन्ह पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना। 16 का मिलान चिन्ह कैसे होता है? हम लोग 1 2 3 4 लेंगे, इसको 5 में 4 के बाद हम 5 में काटेंगे। 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 10 हो गया। 1 2 3 4 5, 15 हो गया, 1 हो जाएगा 16। इसी प्रकार हम लोग को बच्चों 13 पूछ लेता तो कैसे करते हैं? 1 2 3 4 कट, 5 हो गया। ये भी लकीर को काउंटिंग करना है। 1 2 3 4, 4 से अधिक नहीं खींचना है। इसके बाद इस प्रकार मिलाना है इसको। कितना हो गया? 10, 10 और 3, 1 2 3। इस पर नहीं करना है बच्चों, समझा दिया ऐसे बनाना है। इसका ऑप्शन बी था बच्चों। 22 का बी होगा, 22 का बी ऑप्शन होगा, बी।
तो इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है इसमें? प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक पूछ रहा है। माध्यक 6 अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? जो स्वयं से एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। इधर सजा कर रखा है, आधा करने के बाद 5 और 7 कितना हो गया? 7 और 5 को जोड़ना है, आधा कर लेना है, क्योंकि ये सम संख्या है। 1 2 3 4 5 6 सम संख्या इसलिए आधा किए हैं। हो गया 12/2, इसको हम काटेंगे हो जाएगा 6। इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 6। ऑप्शन जो है बच्चों इसका सी हो जाएगा आंसर, सी। इसका आंसर सी होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या। चौबीसवां प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान देना। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को कैसा होना चाहिए बच्चों? तो अपवर्जी होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? अपवर्जी। ऑप्शन बी इसका नोट कर लेना और याद कर लेना। याद करने वाला प्रश्न को याद कर लेना आप लोग। 25वां प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान देना। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो बच्चों इसमें माध्य है, माध्यक है और बहुलक भी है। मानक विचलन नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। 25 का डी आंसर। याद करने वाला प्रश्न से याद कर लेना और मानक विचलन में पढ़ लेना। 26वां प्रश्न बच्चों क्या है? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। सम प्राकृत संख्या पूछ रहा है बच्चों। सम क्या होता है बच्चा? जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या बोलेंगे। 2 4 6 12 14 16 18 19 20 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 नहीं होगा बच्चों इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। 10 इसका निकालना क्या हम लोग बच्चों? बच्चों ध्यान देना, लगातार है बच्चों, शुरू से दिया हुआ है, इसलिए इसको जोड़कर ऐड नहीं करना है। इसका तरीका हम बताते हैं कैसे इसका आंसर निकालना है। सबको हम क्या करेंगे? आगे कितना है? 10। 10 का आधा कितना होता है बच्चों? 1 2 3 4 5 5 हो गया, ये आधा हो गया। क्या बताना है हम लोगों को? माध्य। ये है बच्चों आप लोगों के, ये जो है सम संख्या के लिए ट्रिक है, याद रखना। हम लगातार निकालने हैं 20 यानी कि 10 ठो, ठीक है। अब बच्चों आधा तो हम निकाल दिए। अब ये ध्यान देना, इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में 10 और 12 के बीच में क्या है? 11। इसका आंसर 11 हो जाएगा बच्चों। जब एग्जाम में पूछे इस प्रकार का माध्य, लगातार 10 विषम संख्या का माध्य, सम संख्या का माध्य, प्राकृत संख्या का माध्य, तो इस प्रकार करना है। लेकिन अभाज्य संख्या का पूछेगा तब ऐसे नहीं करना है बच्चों। अभाज्य संख्या में ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा गैपिंग करके होता है। कि जैसे कि 11 के बाद 13, 13 के बाद डायरेक्ट हो जाता है 17, 4 छूट जाता है, इसलिए उसमें नहीं लगेगा। माध्य इसका हो जाएगा 11। आधा करना है, जो बीच में बचेगा वही आंसर, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है? 11। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका 11। बहुत अच्छा प्रश्न था बच्चों ये। जो बच्चा इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, वो अच्छा से ध्यान देना इसको। यानी कि जो हमारा एमबीटी का सॉल्यूशन देखेगा उसे ऑब्जेक्टिव जो है मैथ का 50 का 50 सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। ट्रिक के साथ बताते हैं इसलिए। सत्ताईसवां प्रश्न क्या बोला है बच्चों? ध्यान देना। 27वां प्रश्न है, 40 मानों का समांतर माध्य 65 दे रखा है। 40 मानों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मानों का समांतर माध्य क्या होगा? बच्चों ध्यान देना इस प्रश्न में। 40 मानों का समांतर माध्य 65 दे रखा है बच्चों। इसी प्रकार हम करेंगे। इससे पहले हमने जो प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया, 40 × 65 करने में कितना हो जाता है?
इसको गुना कर लीजिए, 4 5 20, 6 चौक 24, 24 2 26, इतना हो गया बच्चों। तो बोल रहा है इसमें बच्चों, इन 40 मानों में प्रत्येक में 5 वृद्धि की जाए, 40 में प्रत्येक को वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। इसको इस प्रकार करना है, 2600 को हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ से 4 से। 2600 को हम क्या करेंगे बच्चों, 40 से डिवाइड कर लेंगे। अब 5 इसमें ऐड कर देना है बच्चों, बोल रहा है 5 ऐड किया जाए तो नया मान क्या होगा, सो पूछ रहा है। इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से हम एडिशन लेंगे 40, 2600 जोड़ 200, यहाँ हो गया बच्चों हम लोग को 28/40, 465। नया मान बच्चों क्या होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है। नया मान हम लोग का बच्चों क्या आएगा, 70। याद कर लेना, ये नोट कर लेना इसे, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 28वां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना इनमें से कौन सा है, तो बच्चों माध्य होगा इसका आंसर, माध्य हो जाएगा, ऑप्शन बी है। उनतीसवां प्रश्न क्या है बच्चों, किसी भी बारंबारता बंटन के लिए माध्य के विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, 0। याद रखना 0 होगा आंसर है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, एक 4 2 n का समांतर माध्य क्या होता है बच्चों, n का समांतर माध्य क्या होता है, सो पूछ रहा है इसमें। 30वां प्रश्न है, एक 4 2 ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिया है ध्यान देना। 1 4 2 n का समांतर माध्य पूछा बच्चों, ध्यान देना। n लगातार इसमें थोड़ा इसमें मिसिंग है प्रश्न बच्चों, ध्यान देना। यहाँ 1 2 3 इस प्रकार से होता है n पूर्णांक, तो इसमें सवाल में थोड़ा मिसिंग है, इसको सही कर लेना। इसका माध्य पूछा है, माध्य क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं माध्य क्या होता है बच्चों, माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग। क्या होता है बच्चों, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यह फार्मूला होता है। ये होता है प्रेक्षणों का योग क्या है बच्चों, 1 2 3 इस प्रकार से n तक जाए। नीचे क्या है बच्चों, n है बच्चों, ध्यान देना। ऊपर में योग निकालना है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या होता है बच्चों, निकालने का n × n + 1/2 ये होता है। ये नीचे आ जाएगा बच्चों n, क्या होता है यहाँ से n से n कैंसिल बच्चों, क्या होगा n + 1/2, ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे कि जल्द से जल्द हम अगली वीडियो ला सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।